नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं जुष्टर उपाध्याय। कहते हैं कि पाप को कब तक छिपाओगे, एक ना एक दिन उसका घड़ा जरूर फूटेगा। ये बात इन दोनों नागरिकता कानून के विरोध में शाहीन बाग में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर फिट बैठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे इस धरने की पोल खुद यहाँ बैठे लोग ही खोल रहे हैं। जब ये धरना शुरू हुआ था तो उस दौरान कहा गया था कि ये धरना संविधान बचाने की लड़ाई के लिए है, सरकार की गलत नीतियों और कानून के खिलाफ आवाज उठाने के लिए है। ये बिना किसी स्वार्थ के किया जा रहा है, यानी कि तरह तरह की बड़ी बड़ी बात यहाँ कही गई। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों बाद ही इस धरने की पोल खुलनी शुरू हो गई। सबसे पहले फंडिंग की बात को लेकर इस धरने की पोल खुली, उसके बाद फिर यहाँ जहरीले नागों ने लोकतंत्र को डसने की जो प्लानिंग बताई वो भी बात सामने आई, जिसमें एक महाशय असम को देश से अलग करने की रणनीतियों के बारे में बता रहे हैं। जब इनको पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया तो उनके समर्थन में यही शांतिप्रिय धरना बताने वाले लोग उतर आए। यानी कि मोटा माटी यहीं से पता चल गया कि शाहीन बाग में जो संविधान बचाने का धरना चल रहा है वो असल में कुछ और ही करने के लिए है। नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध करना तो एक बहाना है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप को देश को सबसे बड़ा रखवाला बताने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इन सब बातों के बीच करीब 3 महीने पहले सीए विरोध के नाम पर शुरू हुआ इस धरने से अब एक अजीबोगरीब मांग उठी है, जिसने अब इनके शांतिप्रिय धरने की रही सही पोल और खोल कर रख दी है। दरअसल इनकी मांग है कि दिल्ली दंगों के आरोप में जिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया उन्हें रिहा किया जाए। यानी कि जिन लोगों ने चुन चुनकर घरों पर हमला किया, पुलिस पर पत्थरबाजी की, बिना किसी बात के लोगों को बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा, उन्हीं को ये रिहा करने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो इन्हें फिर लोकतंत्र का रखवाला कैसे समझा जा सकता है? दरअसल शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस मांग को शुक्रवार देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से सरकार के सामने रखा। साथ ही इन्होंने पहले तो उसी पुरानी मांग को दोहराया और सरकार से सीए, एनआरसी और एनपीआर को वापस लेने की मांग की। इस दौरान फिर इसकी आड़ में एक नई मांग करते हुए कहा कि हाल ही में हुए दिल्ली दंगों में जिन मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया है उन्हें रिहा किया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि सरकार के इशारों पर निर्दोष लोगों को भी दंगे का आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। जो जाफराबाद में और जो दूसरे मोहल्लों में दिल्ली के 2000 लड़कों को पुलिस पकड़ कर ले गई है, उसकी खबर दे कि वो किस थाने में है, क्योंकि घर वालों की शिकायत ये है कि वो किसी थाने में नहीं है, किसी जेल में नहीं है। उनको कहाँ गायब किया है उन 2000 लड़कों को, जिनको रोज वो पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं बिना वजह बेशक के। तो हमें ये जवाब चाहिए कि वो हमारे 2000 बच्चे कहाँ हैं और जिनके घर जले हैं उनके घर बनवा के दीजिए, और जो 17 लाख असम के लोगों को जो उन्होंने कैंप में डाला है उनको आजाद कीजिए। तब हम बात समझेंगे। हमें कोरोना वायरस से मत डराइए, ये आपकी कोई धमकी है। 23 फरवरी को दिल्ली में शुरू हुई हिंसा के 19 दिन बाद इन प्रदर्शनकारियों की ओर से गिरफ्तार आरोपी मुस्लिम की रिहाई की मांग करना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि आरोपियों की रिहाई कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है, भीड़ की मांग पर नहीं। फिर आखिर क्या वजह है कि शाहीन बाग में धरने पर बैठी भीड़ आरोपियों को छोड़ने के लिए दबाव बना रही है? प्रदर्शनकारियों की इस मांग से तो साफ है कि वो संविधान और देश के कानून को दरकिनार करके अपनी ही चलानी चाहते हैं। इसके अलावा सीए विरोधी धरनों में फंडिंग करने वाले पीएफआई जैसे चरमपंथी संगठन पर मोदी सरकार की ओर से नकेल कसने के बाद प्रदर्शनकारियों के पांव उखड़ने लगे हैं और वो जल्द से जल्द धरने को खत्म करने के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं। कोर्ट और सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए मुस्लिमों को सड़कों पर उतरने के लिए खुलेआम उकसाने वाले हर्ष मंदर ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन खत्म करने के लिए कहा है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर्षवर्धन ने कहा है कि शाहीन बाग में पिछले कुछ महीनों से हो रहे विरोध प्रदर्शन को अब वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल आरएसएस और उसके सहयोगियों की ओर से मुस्लिमों के खिलाफ हेट कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए ट्रिगर के रूप में किया गया। हर्षवर्धन ने दावा किया कि पिछले दिनों उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में भी मुस्लिमों के खिलाफ हेट कैंपेन का ही सीधा परिणाम था। इसके अलावा एक अन्य सेकुलर लिबरल बुद्धिजीवी सबा नकवी ने भी ट्वीट करके कहा कि कोरोना वायरस के डर के कारण सभी विरोध प्रदर्शन वापस लेना चाहिए। यानी कि एक तरफ तो सरकार के एक्शन के डर की वजह से धरने खत्म करने की अपील की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं में से दिल्ली दंगों के आरोपियों को रिहा करने की मांग की जा रही है। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इन धरनों में भीड़ किसके लिए जुटाई गई थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।